हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। आज से हमारी वीडियोस कंटिन्यू आना शुरू हो जाएंगी और हम बस जिन चीज़ों का मुझे इंतज़ार था वो चीज़ें अब हो रही हैं। आज से आप सब बच्चे लिखना शुरू कर दो, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज से ही पढ़ाई शुरू करेंगे। बट हाँ, पहले एक शेर सुना दूँ, आप बच्चों की डिमांड रहती है। धीरे धीरे से ज़िंदगी में आ रहा है कोई, सपने सुहाने फिर से सजा रहा है कोई। धीरे धीरे से जिंदगी में आ रहा है कोई, सपने सुहाने फिर से सजा रहा है कोई। या खुदा तू ही बता, ये सच्ची मोहब्बत निभा रहा है कोई, या फिर से चूना लगा रहा है कोई। चलो हो गया। अब देखो, हिस्ट्री तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, उसको मैं आगे कंटिन्यू भी करूंगा। अब हम आगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आपके सिलेबस में है पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। लिखते जाओ, पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफिक, पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। डाल दी आप सब बच्चों ने हेडिंग। और आपको करना क्या है, दो चीजें, एक तो व्हाइट नोटबुक होनी चाहिए आपके पास विदाउट लाइंस, और दूसरा इंडिया का स्टेंसिल भी होना चाहिए। ये हो गया। इसको मैं ऊपर करता हूं। चलो देखो, अगर मैं बात करूं, हमारी अर्थ ये है, ये हमारी अर्थ है। मैं पॉलिटिकल का बेस बना रहा हूं, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ को अगर हम दो हिस्सों में एक इमेजिनरी वे से डिवाइड करें तो ये बन जाती है हमारी अर्थ की शेप। ये दो हिस्से में डिवाइड किया, सेंटर से इस तरीके से ढेर सारी इमेजिनरी लाइंस डिमार्केट करी गई, और इन लाइनों को हम अर्थ की सरफेस के ऊपर एक्सटेंड कर रहे हैं। इन सारी लाइनों को बोलते हैं लैटिट्यूड्स। इन लाइनों को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। ठीक है यहां तक। अब मैं जरा बात करता हूं इन लैटिट्यूड्स के बारे में। इस सेंटर वाली लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। इस सेंटर वाली लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और इक्वेटर के ऊपर इस लाइन को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आप बच्चों ने ये पढ़ रखा है तो एक बार फिर से सुन लिया करो, आपके कौन से सेल खत्म होंगे, सुन लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इस लाइन को बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल, और इस लाइन को बोलते हम अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल हो गया, अंटार्कटिक सर्कल हो गया। अब आखिर ये लाइनें, ये लैटिट्यूड्स क्यों बनाई जाती हैं, मैं कुछ चीजें बोलूंगा अभी, आप वो लिखते भी जाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे मेरे सामने हो। अब मैं धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करूंगा और सीक्वेंस से चीजें आएंगी। अब आप बच्चे लिखो, लैटिट्यूड्स को हम क्यों ड्रा करते हैं। मैं यहीं पे एक नया बोर्ड बना के लिख देता हूं। लिखो, लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन टू फाइंड लोकेशन ऑफ कंट्रीज। Latitudes are drawn to find location of countries। आखिर इतनी बड़ी अर्थ में
कौन सी कंट्री कहां है पता कैसे चलेगा, इसलिए लैटिट्यूड्स ड्रॉ करी हैं। पता कैसे चलेगा से मुझे याद आया है, पता चला है कौन सा नशा करता है, पता चला आपको, वही है। तो ये लैटिट्यूड्स क्यों डिमार्केट करी जाती हैं, कंट्रीज की लोकेशन के लिए। अब मैं जरा और आपको एक बात बताता हूं, हर दो लैटिट्यूड्स के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस होता है 1 डिग्री का। कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। जैसे ये लैटिट्यूड है, यहां पे इसके बीच भी 1 डिग्री का, इनके बीच भी 1 डिग्री का, इनके बीच भी 1 डिग्री का, इनके बीच भी 1 डिग्री का। हर दो लैटिट्यूड के बीच 1 डिग्री का एंगल होता है। उसी तरीके से देखो, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाती है 23.5 डिग्री का एंगल नॉर्थ से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 23.5 डिग्री का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है साउथ से। और आर्कटिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल बनाती 66.5 डिग्री का एंगल नॉर्थ से। और अंटार्कटिक सर्कल बनाता 66.5 डिग्री का एंगल साउथ से। ठीक है यहां तक। अब पेपर में सवाल आता है, अगर ये लैटिट्यूड्स डिमार्केट करी हमने लोकेशन ऑफ कंट्रीज के लिए, कौन सी लैटिट्यूड ऐसी है जो इंडिया की लोकेशन बताती है? तो आप लिखो, मैं बोलता भी जाऊंगा, लिखते जाओ। 23 1/2 नॉर्थ लैटिट्यूड indicates लोकेशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया की लोकेशन बताती है। जितना भी मैंने पहला छोड़ा है ना आपको, हिस्ट्री है या कुछ भी है, वो भी रिकॉल करूंगा मैं धीरे धीरे। ये ज्योग्राफी भी। और आज के बाद वीडियो डेली आएंगी। अगर कभी एक दिन नहीं आई, दूसरे दिन आएगी, बट पक्का आएगी। सिलेबस में मैं पूरा कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। 23 1/2 नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिकेट्स लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है यहां तक। अब आप बोलते होंगे ये क्यों पढ़ा रहे हो? मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, उसके लिए ये लाइनें बनानी जरूरी है। ऐसे 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 ढेर सारी लैटिट्यूड हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमारी अर्थ पे ढेर सारी इमेजिनरी लाइनें बनाई हैं, जिनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। और उनमें से एक लैटिट्यूड है जो इंडिया की लोकेशन बताती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अभी मैं इनके बारे में बड़ा कुछ पढ़ाऊंगा, बट एक मेरी बात सुनिए। एक एक्सपीरियंस टीचर एक चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ाता है। अगर मैं आपको अभी ढेर सारा कुछ इनके बारे में पढ़ाऊं तो आपको यही इतना मुश्किल लगेगा, आगे कैसे चलेंगे। इसलिए मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर करता चला जाऊंगा। और ये मेरा आपसे वादा है, अगर मेरा पढ़ने के बाद आप बच्चे कहीं भी पढ़ेंगे ऑफलाइन क्लास में, मेरा आपसे वादा है आपको इतनी ज्योग्राफी आती होगी, आपके मास्टर को इतनी ज्योग्राफी आती होगी। घर बैठ के आराम से पढ़ते चले जाओ। और जो डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसको खुद पढ़ के क्लियर करूंगा। ये सारी लाइनें क्या हो गई? लैटिट्यूड्स। अब चलते हैं आगे। हमारी अर्थ में, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ में ढेर सारी लाइनें डिमार्केट करी गई हैं। ये एक सेंटर वाली लाइन है। इस लाइन को बोलते हैं प्राइम मर्डियन। क्या बोलते हैं इस लाइन को? प्राइम मर्डियन। ये लाइन गुजरती है, लंदन में एक सिटी आती, ग्रीनविच मीन सिटी। लंदन में एक सिटी आती है जिसका नाम है ग्रीनविच मीन सिटी। इसको बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका ग्रीनविच मीन लाइन।
राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, मैनेज कर लो। इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन लाइन। इसी का एक और नाम है, इसका नाम है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। अब ये लाइन क्या करती है? यूनिवर्सल टाइम इंडिकेट करती है। इसी तरीके की ढेर सारी लाइनें आगे हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और इसी तरीके से पीछे भी लाइनें हैं, ये। इन सारी लाइनों को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इन लाइनों को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। इनका नाम है लॉन्गिट्यूड्स। अब जिस तरह लैटिट्यूड बनाई जाती हैं कंट्रीज की लोकेशन के लिए, उसी तरह आखिर लॉन्गिट्यूड क्यों बनाई जाती हैं? लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन टू इंडिकेट टाइम। लॉन्गिट्यूड क्यों डिमार्केट करी जाती हैं? टाइम के लिए। अगर ये लॉन्गिट्यूड टाइम के लिए बनाई जाती हैं, तो कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड जरूर होगी जो इंडिया का टाइम बताती होगी। इंडिया का टाइम बनाने वाली लॉन्गिट्यूड को बोलते 82 1/2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। एसएससी सीजीएल ने लगभग 15 से 20 बार ये सवाल पूछा, विच लॉन्गिट्यूड इंडिकेट्स टाइम ऑफ इंडिया? 82 1/2 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिकेट्स टाइम ऑफ इंडिया। हो गया यहां तक। अब कभी कभार पेपर में सवाल आता कि ये लॉन्गिट्यूड कहां कहां से गुजरती है, तो मैं आपको याद कराता हूं ये लॉन्गिट्यूड कहां कहां से गुजरती। इसको जरा छोटा कर देता हूं मैं। ये गुजरती है किन किन स्टेटों से? उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये गुजरती मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरती आंध्र प्रदेश। देखो तीनों में प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद एक स्टेट आता छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के बाद कहां से? उड़ीसा। अच्छा, मैं आप बच्चों से एक बात ये भी कह दूं, देखो क्लास 4th का पेपर चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रहा है कि पेपर का लेवल बढ़ चुका है, और मेरे ये लेक्चर भी चिल्ला चिल्ला के गवाही देंगे कि पेपर का लेवल जितना मर्जी बढ़ जाए, हमारा लेवल भी कम नहीं रहेगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, इकबाल को जिद है वहां आशियां बनाने की। जहां जहां एग्जाम का लेवल बढ़ता चला जाएगा, वहां वहां हमारा भी लेवल बढ़ता चला जाएगा। आप बच्चे आज ही इस तरीके का इंडिया का एक मैप डाउनलोड कर दो और सारे स्टेट याद करो। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अभी मैंने आपको बोला जो लाइन इंडिया का टाइम बताती है वो यहां से गुजरती है। ये देखो, दिख रहा होगा आपको, जरा जूम हो गया है। देखो कहां कहां ये? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये वो लाइन है जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बताती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहां से गुजरती है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंडिया के 5 स्टेटों से गुजरती है, जो मैंने आपको बता दिया। ये सारी लाइनें हमने क्या बताई? लॉन्गिट्यूड। अभी तक हमने पढ़ा क्या? रिकॉल करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है लैटिट्यूड्स, और अभी तक हमने पढ़ा है लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब हमने लैटिट्यूड के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना किस लिए? लैटिट्यूड किसी भी कंट्री की लोकेशन के लिए ड्रा करी जाती हैं, और लॉन्गिट्यूड किसी भी कंट्री का टाइम पता करने के लिए ड्रा करी जाती हैं। हो गया इतना?
अब आप मुझे ये बताओ, क्या एक लैटीट्यूड इंडिया की लोकेशन बता सकती है? नहीं। तो अगर एक लैटीट्यूड इंडिया की लोकेशन नहीं बता सकती, तो फिर इंडिया की लोकेशन कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगा इंडिया की लोकेशन का? मैं एक हल्का सा एक रफ सा मैप ड्रा करता हूं। देखो, अब मेरी बातें गौर से सुनना। अगर मैं बात करूं इस अर्थ की, ये है हमारी अर्थ, ये है इक्वेटर, ये है ग्रीनविच मेन लाइन। इंडिया कहां है? यहां पे। कौन सी लाइन इंडिया की लोकेशन बताती है? तो कौन सी लाइन बताती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मगर क्या कोई एक लाइन किसी कंट्री की लोकेशन बता पाएगी अच्छे से? नहीं। तो अगर हमारी इस अर्थ पे ढेर सारी लाइनें ऐसे 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 ढेर सारी लाइनें हैं, तो कोई ना कोई लाइन जरूर होगी जो जम्मू कश्मीर के ऊपर से गुजरती होगी। होगी कि नहीं होगी? कोई ना कोई लाइन जरूर होगी जो यहां से गुजरती होगी। इस लाइन का नाम है 37 डिग्री 6 मिनट। इस लाइन का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। अब बताओ, इंडिया किन दो लैटीट्यूड के बीच आता है? इंडिया लाइज बिटवीन 37 डिग्री 6 मिनट एंड 8 डिग्री 4 मिनट। हो गया यहां तक? लिखते जाओ, लिखो। इंडिया लाइज बिटवीन 37 डिग्री 6 मिनट एंड 8 डिग्री 4 मिनट, नॉर्थ लैटीट्यूड। अगर मैंने आपको बताया इस तरीके से ढेर सारी लॉन्गिट्यूड भी हैं, तो कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड होगी जो यहां से गुजरती होगी। इसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट। क्या नाम है? 68 डिग्री 7 मिनट। कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड होगी जो यहां से गुजरती होगी। इसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री और 25 मिनट। अब ये लिखने के बाद आप लिखो। क्या लिखो? लिखिए, इंडिया लाइज ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लाइज ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिकेट्स लोकेशन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिकेट्स लोकेशन ऑफ इंडिया। हो गया यहां तक? 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इंडिया लाइज बिटवीन, ये पेपर में पूछे जाएंगे ये सवाल, इंडिया लाइज बिटवीन 37 डिग्री 6 मिनट एंड 8 डिग्री 4 मिनट। अच्छा, मिनट और डिग्री क्या होता है? आप बच्चे मुझे बताना अगर आपको समझ आई। अगर नहीं आई तो मैं अगले लेक्चर में इसको रिकॉल करूंगा। नॉर्थ लैटीट्यूड, ठीक है। और चौथा पॉइंट लिखो। अच्छा, इंडिया लाइज बिटवीन 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड, 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, ये देखो ना, ये 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। इंडिया इन दोनों के बीच लाई करता है, ठीक है यहां तक। अब
मुझे लगता है आज ज़रा इतना काफ़ी है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या क्या, ज़रा आज से मेरी प्लानिंग सुन लो। मैंने आपको हिस्ट्री स्टार्ट करा हुआ है, उस हिस्ट्री को भी मैं कंटिन्यू करूंगा। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों को याद है, बच्चों को मैंने कंप्यूटर पढ़ाने में एक नया इनकलाब लाया है। जिन बच्चों ने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा था उनको मैंने कंप्यूटर पिछले साल पढ़ाया था, मगर अब जरा और 30 में से 30 नंबर का कंप्यूटर आया था पेपर में। अब मैं फिर से गारंटी देता हूं, अब तो 20 नंबर का हो गया, 20 में से 20 नंबर की मैं फुल गारंटी लेता हूं कंप्यूटर की, क्योंकि मैंने अपने कंटेंट को इतना बड़ा इलेबोरेट करा है। जो किताब लिखी है वो भी आप बच्चों को दी है, और एक्स्ट्रा भी मैं कंटेंट लाऊंगा आपके लिए, तो कंप्यूटर भी लाऊंगा, हिस्ट्री, कंप्यूटर, और उसके अलावा हम स्टार्ट मैंने जो आज किया है ज्योग्राफी। अब हमारी वीडियो कंटिन्यू आएंगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वही शेर पहले ही जो सुनाया था आज भी मैं वही सुनाऊंगा कि जंग में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं निहत्ता ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ, मेरी हर हकीकत को मेरा ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। पूरे जम्मू कश्मीर में एजुकेशन का इनकलाब आने वाला है अगले 5-10 दिन में, दिन रात एक से बढ़ के एक वीडियो। आज ज़रा मैं थका भी हुआ हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरी सेहत से। आज से आप बच्चे ये लिख लो, कल से वीडियो कंटिन्यू आएंगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।